लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं ईजी सच और ईजी सच अभी लाइव है शिक्षा के मंदिर से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ सरस्वती का एक मंदिर बना हुआ है और ये जो शिक्षा का मंदिर है बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हरियाली से युक्त आप सबको दिखाई दे रहा होगा, बहुत शानदार। और दोस्तों यहाँ पर लगे हुए पेड़ पौधों पर आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है ये भी बैठा हुआ है। तो प्रकृति की गोद में ये स्कूल, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईजी सच कौन से स्कूल से लाइव है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी लाइव हूं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तहसील के रजमाना ग्राम से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से। और दोस्तों आप सभी को पता है हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आया है और इस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजमाना की 8 बालिकाओं ने अपना परचम लहराया है। तो उन्हीं से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन बालिकाओं से बात भी करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र का यह विद्यालय है जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्डिंग भी पुरानी है, नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, लेकिन इन बालिकाओं ने इस 12वीं के रिजल्ट में वो कर दिखाया है जो अच्छे शहरी स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बालक बालिकाएं नहीं कर सकते। देखिए बालिकाओं ने 91% तक यहाँ पर अंक हासिल किए हैं। तो बालिकाओं से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम जो विद्यालय का स्टाफ है, प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाने वाले हैं। देखिए जो बालिकाएं देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं और इस विद्यालय के माध्यम से, विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से इन बालिकाओं को इतना सपोर्ट मिला है कि इन्होंने बहुत ही शानदार अंक हासिल करते हुए अपना परचम लहराया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस विद्यालय की टॉपर रही पायल से। पायल अपना नाम बताएं। मेरा नाम पायल गुजर है। हाँ, तो आपकी कितनी प्रतिशत बनी है? 91.40। 91.40 आपने बनाई है। तो आप ये सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? ये सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, प्रिंसिपल इन गुरुजी को देना चाहूँगी क्योंकि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो इस दौरान पूरे सत्र पर्यंत आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो मुझे कुछ भी नहीं हुई। अरे जिस जिंदगी में परेशानी भी नहीं हो तो क्या जिंदगी। बिल्कुल। तो आपने अच्छी परसेंटेज बनाई। तो यहाँ विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने सुना है इस विद्यालय में केवल थ्योरिकल ही सब्जेक्ट है, ना कि प्रैक्टिकल, और आपने 91.40% केवल सैद्धांतिक विषयों को लेते हुए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। और अपने परिवार के लिए भी क्या कहना चाहोगे? मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, 12वीं में बहुत सपोर्ट किया। तो विद्यालय के शिक्षकों के लिए? शिक्षक भी अच्छे हैं। प्रिंसिपल जी हमारी प्रार्थना में बहुत मोटिवेशन देते थे जी। तो आगे क्या विचार है? आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आगे अभी मैं BSTC कर रही हूँ और टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत ही शानदार। हमारे साथ दूसरी बालिका, अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम रेणु गुजर है। रेणु, आपने कितनी परसेंटेज बनाई है? 90.60। 90.60 इस रेणु की बनी है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिका है। अपनी इस परसेंटेज में आप सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरुजनों, प्रिंसिपल और माता पिता को। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो BSTC का फॉर्म पर रखा है और आगे टीचर बनना सपना। तो टीचर बनकर आप समाज सेवा
और अच्छी शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको सत्र पर्यंत क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी। हमारे 2 विषय का टीचर नहीं थे, एक तो इतिहास का और पॉलिटिकल साइंस का। फिर भी आपने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। बताया जा रहा है कि 97, 99 तक अंक आपने हासिल किए हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आए थे नंबर। कितने आए आपकी हिस्ट्री में? 98। 98। और आपकी इतिहास में कितने थे? 99। देखिए 98, 99 अंक ने ग्रामीण बालिकाओं ने इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त किए हैं। और आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम टीना प्रजापत है। टीना प्रजापत हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 88.80। हाँ, तो लगभग 88% बनाने का श्रेय आप किनको देते हैं? मैं अपने माता पिता और अपने टीचरों को देना चाहूँगी। तो पूरे सत्र पर्यंत आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? किस बेस पर आप यहाँ पहुँचे और अच्छी परसेंटेज बनाई? घर वालों की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं थी, पर थोड़ी बीमार रही और थोड़ी दादी खत्म हो गई थी बीच में। पर 15 दिन तक पढ़ाई नहीं की। फिर मैंने सोचा कि क्या 15 दिन तक नहीं की तो हमारे पास और टाइम है। फिर मैंने शीतकाल की छुट्टी में बहुत अच्छी पढ़ाई की और इसी का श्रेय आज ये सर। तो इस दौरान किसी और तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, और तो कुछ नहीं है। तो देखिए इन ग्रामीण बालिकाओं ने वो कर दिखाया है जो शहरों में मिलने वाली सुविधाएं। और देखिए शहरों में तो हर स्कूल में अच्छे टीचर होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने सैद्धांतिक विषय लेते हुए 100 में से 99, 98, 97 अंक हासिल कर अपने माता पिता, अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो मैं भी अपनी ओर से इन सबको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे अंक इन्होंने 12वीं बोर्ड में हासिल किए हैं। इन बालिकाओं की जो छोटी बहनें हैं, जो जूनियर हैं, ये भी हमारे साथ हैं और ये भी इनसे अच्छे अंक हासिल करना चाहती है। मोटिवेशन बेटा, आपकी बड़ी बहनों ने 91% तक अंक हासिल किए हैं, तो आप कितनी परसेंटेज बनाना चाहते हो? मैं लगभग 95% बनाना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत प्रयास किया, हम भी अगली बार ऐसा ही करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप? हम भी 95% बनाना चाहते हैं। बेटा आप कितनी बनाना चाहोगे? 94 की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इन बालिकाओं से ये प्रेरणा स्रोत हुई और अगले वर्ष 94-95% बनाएंगी। हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवाना के प्रधानाचार्य जी श्रीमान लक्ष्मण जी। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और बड़ा ही खुशी का अवसर है कि ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय आज जो ये बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक और 100 में से 99, 98, 97 लाकर, और वो भी सैद्धांतिक विषयों में, आप बालिकाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले हमारे सभी दर्शक, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बात हमारे विद्यालय की चल रही है। तो रजवाना विद्यालय में बालिकाओं ने इस प्रकार की ये जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो मैं सबसे पहले हमारी इन बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम भावना है, हमारे ग्राम रजवाना के जितने भी हमारे अभिभावक हैं बच्चों के, और जितने भी हमारे टीचर हैं, हमारे विभाग के अधिकारी हैं, चाहे और जिला कलेक्टर मैडम, एसडीएम साहब, हमारे सीबीओ साहब, सीडीओ मैडम, तो इन सभी की जो प्रेरणा है, इन सब का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हमने बड़ी मजबूती के साथ इस विद्यालय में लागू किया और जिसका परिणाम आज हमारे समक्ष है। तो इन सभी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, क्योंकि इस सत्र में हमारी कलेक्टर मैडम का भी इस विद्यालय में विजिट हुआ और इसी सत्र में 24-25 में हमारे माननीय एसडीएम साहब का भी 2 बार विजिट हुआ।
CBO साहब का भी विजिट हुआ। हमारे SMC के अध्यक्ष हैं हरिशंकर जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं रामविलास जी और राजाराम जी, और हमारे विद्यालय के सभी टीचर, सभी विषय अध्यापक, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस विद्यालय के रिजल्ट में अपनी पूरी भूमिका निभाई। सर बताया जा रहा है यहाँ पर केवल सैद्धांतिक विषय ही है, प्रैक्टिकल विषय नहीं है। अगर मान लीजिए इस विद्यालय में प्रैक्टिकल विषय होते तो आपकी जो बालिकाएं जो 90.40, 91.40 ये अंक बनाए तो लगभग आपको क्या उम्मीद जगती है, मेरिट होल्डर होती कि नहीं होती? मेरा मानना ये है कि अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पर होता तो शायद 5% अंक इसमें एक्स्ट्रा ज़रूर होते। जिस बालिका के 91 पॉइंट हैं तो उसके शायद 95+ होते, और निश्चित रूप से होते। बालिकाओं का जो मनोबल है वो बहुत मजबूत है। बालिकाओं ने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई की, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश में कुछ चुनौतियां रहती हैं, जैसे लाइट भी समय पे नहीं आती, और यहाँ पर केवल एक हिंदी के लेक्चरर हैं। इतिहास का, राजनीति का, विज्ञान का जो लेक्चरर है वो यहाँ पर 2 साल से पद रिक्त चल रहा है। फिर भी हमारे जितने भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी हमारे टीचर है, उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना और इन विषयों का बड़ी मजबूती से बच्चों को, बालिकाओं को अध्ययन कराया। इतिहास में आप देखिए कि इतिहास का यहाँ पर लेक्चरर नहीं है, फिर भी हमारी बालिकाओं ने इतिहास में 100 में से 99 और 98 नंबर प्राप्त किए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इस बात के लिए हमारी इन बालिकाओं को बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी प्रकार से मेहनत करती रहेंगी और निश्चित रूप से जो भी इनका लक्ष्य है वो इसको ये प्राप्त करेंगी। मैं पुनः इस चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल ने, और इस चैनल के माध्यम से श्रीमान छोटू लाल जी सैनी जो इस चैनल को चला रहे हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय की बात को, हमारे विद्यालय के परिणाम को, हमारे विद्यालय की उपलब्धि को जन जन तक पहुँचाया। आप सबका आशीर्वाद हमारे विद्यालय को प्राप्त हो, हमारी बालिकाओं को प्राप्त हो, और आप सबका साथ इसी प्रकार हमारे साथ बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये समय दिया। दोस्तों कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक दिन जरूर सफलता मिलती है। और उससे भी बड़ा होता है दोस्तों मोटिवेशन, प्रेरणा, अभी प्रेरणा देने वाला। तो सगीर जी हमारे साथ हैं और ये बालिकाओं को कई बार मोटिवेट करते रहते हैं। सर आपका भी स्वागत। आप क्या कहना चाहोगे? आपकी विद्यालय की बालिकाओं ने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए। धन्यवाद पहले आपका बहुत बहुत। ख़ास तौर से देखो, एक शेर से शुरुआत करना चाह रहा हूँ मैं कि कौन कहता है कि आसमां पे छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मालिक ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। तो हमने इन बालिकाओं की, ख़ास तौर से मैंने इनको कक्षा 1 से पढ़ाया है, और ये हमारी लगाई हुई पौध है, तो इनकी जो क्षमता थी मैं अच्छी तरह जानता था। तो एक हमने नारा दिया था इस बार 90+ वाला, तो उसी अनुरूप बालिकाओं को, इनके गार्जियनों से भी हम मिले, इनकी जो विषय वस्तु थी इनको हमने समझाया। जो ख़ास तौर से परीक्षा में अपने जो पाठ्यक्रम होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, अति लघुरात्मक होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं विश्लेषणात्मक, तो इनके बारे में हमने समझा। इनको लिखने की जो टेक्निक थी वो बातें सब हमने बताए। फिर ख़ास तौर से हमारे जो लक्ष्मण जी हैं प्रिंसिपल साहब, इन्होंने हमें भी उत्साहवर्धन किया हमारा, और हमने इनका लाभ और फ़ायदा उठाते हुए बच्चों के साथ काफ़ी कड़ी मेहनत भी करी। बच्चों ने उस न होने वाली भावना को और न होने वाले कार्यक्रम को इन्होंने बिल्कुल साकार किया है। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि गाँव वाले हमसे पॉजिटिव जुड़े। जी जी। और ख़ास तौर पर यूँ मान लो यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा ही प्राप्त होती, बच्चों को तो प्राइवेट में भेजते हैं, तो नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा दे तो हो सकता है हम इनको और भी अपेक्षाकृत और बेहतरीन रिजल्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने अभी एक बात बताई कि हमने शुरुआती दौर से इन बालिकाओं को पढ़ाया, यानी कि जो पौधा लगाया जाता है, पौधे में यदि समय पर सही से समय पर खाद बीज दी जाएगा तो पौधा 101% अच्छा फल देगा। उसी तरह विद्यालय स्टाफ ने शुरुआती दौर से इन बालिकाओं को पढ़ाते हुए वो शिक्षा दी, वो संसाधन दिए, वो मोटिवेट किया कि इन्होंने 90% तक
अंक हासिल किए। क्या कहना चाहोगे, बालिकाओं ने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं। देखो, हमारी बालिकाओं ने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं। यहाँ का स्टाफ, श्रीमान जी लक्ष्मण जी प्रिंसिपल साहब, और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत की है। गांव में भी काफ़ी समस्या है, पानी की समस्या है, घर में पानी भी भरती है बच्चियाँ, और लावणी के काम में लावणी भी करती है, लेकिन फिर भी बालिकाएं अनुशासन में रहती है, शिक्षकों का कहना मानती है। तो इसी तरह से आज ये इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सर सोजीलाल प्रजापति। सोजीलाल जी, क्या कहना चाहोगे, इस स्कूल की बालिकाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में जो ये स्कूल है अच्छी परसेंटेज बनाई है। इस स्कूल में अच्छी परसेंटेज बनाई है बच्चियों ने, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देखिए, हमारे साथ राजकुमार जी हैं, तो इन बालिकाओं के लिए सर आप क्या कहना चाहोगे। बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं रोज़ाना प्रतिदिन प्रार्थना सभा में मोटिवेट करते थे, और समस्त प्रकार के जो उनके लिए संसाधन कुछ थे, अलग तरीके का प्रेजेंटेशन देना तो चाहूँगा। हमारी इन होनहार बच्चियों के लिए मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना अच्छा लगता है, मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करके इन बालिकाओं ने आज अपने ग्रामीण विद्यालय का नाम, ये मान लीजिए गांव का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो इसी तरह बालिकाएं बढ़ती रहें, पढ़ती रहें, अपने मुकाम हासिल करती रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर मिलेंगे इजी सच पर न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।